आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। पार्ट 2 में आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में ट्रेन संबंधित जितने भी प्रश्न है उसका कंसेप्ट बताया गया है कि कैसे क्वेश्चन को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, और समय तथा दूरी में भी जो भी पॉइंट बताए गए उसको भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत आसान लगेगा बनाने में, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आर एस अग्रवाल का बुक, ये बुक से हम लोग सॉल्यूशन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर में चले जाएंगे, इसलिए ये बुक आप लोग के पास अवश्य होना चाहिए। चलिए, कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। समय पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक चीज और बता दें कि जब भी आप क्वेश्चन को बना रहे हैं तो यूनिट पर विशेष ध्यान देंगे, यूनिट पर विशेष ध्यान देंगे। उसका यूनिट सबका समान होना चाहिए। ये नहीं है वो किलोमीटर में है और 1 मीटर में, ऐसा नहीं। किलोमीटर है तो सारा किलोमीटर में होना चाहिए, मीटर में है तो सारा मीटर में होना चाहिए। चलिए, अब देखिए यहां किलोमीटर प्रति घंटा है और यहां मीटर है, तो चलिए चाल को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल दें। तो चाल दिया हुआ है, चाल इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे, 72 को 5/18 से गुना कर दें, आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया मेरा चाल। अब यहां ध्यान दीजिए, दूरी बराबर, पिछले वीडियो में मैं बताया हूं कि यदि बिजली के खंभे या कोई पेड़ या कोई व्यक्ति को पार करे तो इसकी लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई के साथ नहीं जोड़ी जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई साथ नहीं जोड़ी जाती है। क्यों? इसकी लंबाई क्या होता है? शून्य होता है। इसके तुलना में इसकी लंबाई क्या होता है? नगण्य होता है। इसलिए यहां पर जो दूरी होगा वो ट्रेन की लंबाई ही उसका दूरी को बताएगा। तो दूरी हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, अब समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल काट देना है। अब यहां देखिए दूरी मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, ये ऊपर चला जाएगा कट के, तो हो जाएगा 3 सेकंड। यही मेरा उत्तर होगा। ध्यान से देखिए, एकदम बहुत आसान है, इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसको देखिए, 2 नंबर एग्जांपल आ गया है आपके स्क्रीन पर। बोलता है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतना मीटर 250 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर लेगी। यहां भी समय पूछा जा रहा है, तो समय निकालने के लिए हमको दूरी और चाल चाहिए। समय निकालने के लिए दूरी और चाल, फिर सॉल्यूशन आ जाइए। चाल यहां दिया हुआ है और यहां मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो इस चाल को हम लोग बदल दें मीटर प्रति सेकंड में। चाल बराबर 54 किलोमीटर पर घंटा है, इसको बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, मीटर पर सेकंड। 18 × 54, 5 × 15, 15 मीटर पर सेकंड चाल हो गया। अब देखिए हम लोग को दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए आप विशेष ध्यान रखेंगे, जब कोई ट्रेन गुफा को या प्लेटफार्म को या नदी को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई के साथ गुफा की दूरी, जो गुफा जितने लंबा गुफा होगा उसकी लंबाई जोड़ी जाएगी। तो यहां पे ये ट्रेन इतनी लंबी है और गुफा जो है इतना लंबा है, तो दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो 250 और 350, तो कितना हो जाएगा? 250 और 350 कितना हो जाएगा? 600। तो दूरी हो जाएगा आपको 600 मीटर। ठीक है, दूरी निकल गया और चाल निकल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है? समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, काट दीजिएगा, 15 चौका 60, 40 सेकेंड। बस हो गया आपका उत्तर। अब ये नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं।
चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। ये भी बहुत ही आसान है, इसको एक नजर डालिए। बोलता है एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए सॉल्यूशन में, यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है, हम लोग मान लेंगे, माना रेल गाड़ी की लंबाई बराबर x। ठीक है, तो यहां पर देखिए रेलगाड़ी की लंबाई मालूम हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को जोड़ेंगे तो यहां दूरी लिखेंगे, दूरी बराबर 120 प्लस x, इसको हम लोग मीटर में ले लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूरी मिल गया। समय दिया हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है, अब यहां से चाल निकल जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय 120 प्लस x बटे 10। ये कंडीशन देख लिए। अब अगले कंडीशन में आ रहे हैं। बोलता है एक बिजली के खंभे को 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहां पर बिजली खंभे करता है, यहां दूरी जो होगा, यहां पर जो दूरी होगा, यहां जो खंभे को पार कर रहा है, यहां पर दूरी मेरा ट्रेन की लंबाई ही दूरी को बताएगा, क्योंकि बिजली के खंभे में कोई दूरी नहीं होती है, इसलिए यहां ट्रेन की जो लंबाई होगी वही दूरी होगा। ठीक है, समय भी दिया हुआ है, यहां खंभे को पार करने में 4 सेकंड। ठीक है, ये मीटर में है और ये सेकंड में है। चलिए अब देखिए यहां पर भी चाल निकल जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए ये भी चाल है, ट्रेन की ही चाल है और ये भी ट्रेन की चाल है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर कर दें, 120 प्लस x बाय 10 इक्वल टू x बाय 4। काट दीजिएगा यहां 2 से 5, इसको गुना करिएगा 240 प्लस 2x बराबर 5x, इसको उधर घटा दीजिएगा 240 बराबर 3x, यहां से काट दीजिएगा 880 बराबर x। तो x का मान कितना आया दोस्तों, 80। तो अतः यहां लिखेंगे, अतः रेल गाड़ी की लंबाई बराबर 80 मीटर। ठीक है, चाल निकालना है तो ये चाल यहां पर रख दीजिए या ये इसको यहां पर रख दीजिए। ठीक है, तो चाल निकालेंगे तो यहां पर रख दें 80 बटे 4, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा, तो हमको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो हम लोग इसको 18 बटे 5 से गुना कर दें तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, ये जो चाल है ये मीटर प्रति सेकंड में है और इसको 18 बटे 5 से गुना करेंगे, आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, आप काट देंगे 16 85, 4 चौक 16, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से भी चाल निकाल लिए, इधर से भी चाल निकाल लिए, दोनों चाल को आपस में बराबर करके x का मान निकाल ले। x का मान इसमें पुट कीजिए या इसमें, तो चाल दे देगा। चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, हम लोग किलोमीटर, यदि आपका मीटर प्रति सेकंड निकल गया हो तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दें, और जो x की होगी और वो ट्रेन की लंबाई होगी, इसको नोट कीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत ही आसान है। बोलता है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन में एक रेलगाड़ी है, जा रही है, एक रेलगाड़ी क्या कर रही है, जा रही है, इसी दिशा में एक व्यक्ति भागे जा रहा है, एक व्यक्ति भागते जा रहा है, इधर भाग रहा है और गाड़ी इसी दिशा में जा रही है, तो व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्यक्ति अस्थिर नहीं है, व्यक्ति भी चल रही है, व्यक्ति भी भाग रही है, तो उसी दिशा में भाग रही है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, जिस दिशा में
ट्रेन जा रही है। तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी इस दिशा में और ये भी इस दिशा में भागे जा रहा है। ये 62 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा भागता जा रहा है, ठीक है। तो जब एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल जो होगा, इसका चाल जो निकल जाएगा, चाल बराबर एक ही दिशा में चाल को घटाया जाता है तो 62 - 8 इतना हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा। अब घटा देंगे 54 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दें, 18 × 54 मीटर पर सेकंड, तो 15 मीटर पर सेकंड ये चाल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब चाल आ गया, अब इतनी 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, तो आदमी में तो कोई लंबाई नहीं होगा, तो यहां दूरी जो होगा हम लोग का, दूरी बराबर 120 मीटर होगा, ठीक है, मीटर। अब समय हम लोग निकाल लें, चाल निकल गया, दूरी निकल गया, समय बराबर दूरी बटे चाल 120 बटे 15, इसको काट दीजिएगा, 15 × 20 से 8 सेकेंड, ये आपका उत्तर हो जाएगा 8 सेकेंड। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल नंबर 5 क्वेश्चन है, इसको देखिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बोलता है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी। फिर सॉल्यूशन इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। एक ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है और एक व्यक्ति जो है इस दिशा में भाग के आ रही है, एक व्यक्ति इधर आ रही है और ट्रेन इधर जा रही है। देखिए बोलता है इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से इतना मीटर भागे आ रहे, मतलब गाड़ी जा रही है और व्यक्ति इधर आ रही है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो तो चाल को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। तो चाल यहां लिखेंगे, चाल बराबर दोनों का चाल जोड़ेगा 64 और 8, 64 और 8 72 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दें, 18 × 4 72, 5 × 20, 20 मीटर पर सेकंड, ये चाल आ गया, ठीक है। अब हमको दूरी है, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रहा है तो व्यक्ति की तो लंबाई होती नहीं है, वहां पे ट्रेन की लंबाई ही हो जाएगी दूरी बराबर 200 मीटर। अब समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल 10 सेकेंड, ये समझ गए आप, 10 सेकेंड। यदि इससे पहले वाला क्वेश्चन में एक ही डायरेक्शन में भाग रहा था और यहां अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए चाल को जोड़ा गया और समान दिशा में चाल को घटाया जाएगा, विपरीत दिशा में चाल को जोड़ा जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके पास 6 नंबर एग्जांपल आ गया है, इसको देखिए। कहता है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गाड़ी की चाल ज्ञात करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माना गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, चाल मान ली हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए, तो जिस दिशा में गाड़ी जा रही है उसके विपरीत दिशा से वह व्यक्ति आ रही है, ठीक है, यह बोल दिया है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुटता है। तो यहां लिखेंगे चाल, सापेक्ष चाल, ये गाड़ी की चाल है तो यहां लिखेंगे सापेक्ष चाल इक्वल टू विपरीत दिशा में आ रहा है तो ये और ये दोनों चाल जुटेगा, x + 5 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दें, x + 5 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड, चाल आ गया, ठीक है। अब देखिए व्यक्ति की तो लंबाई होगी नहीं, व्यक्ति की लंबाई 0, तो यहाँ ट्रेन की ही लंबाई हम लोग का
दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी बराबर 100 मीटर और समय भी दिया हुआ है दोस्तों, समय बराबर 6 सेकेंड। तो देखिए यहां भी मीटर, यहां भी मीटर, सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे कोई कैलकुलेशन? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल लिखेंगे x + 5 इंटू 5/18 बराबर, चाल बराबर ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहां लिखेंगे 100/6। मात्र इसको कैलकुलेशन कर देंगे, काट देंगे 6 तिया 18, 20 25 100। ठीक है, अब 20 तिया क्या हो जाएगा 60, अब 5 उधर जाके घट जाएगा, तो x बराबर 55। अब 55 हम लोग क्या माने थे, किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां आ जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये उसकी चाल होगा दोस्तों। देखिए बहुत चीज समझने से आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग समझ के और बढ़िया से क्वेश्चन, स्थिर से क्वेश्चन को पढ़िए और उस क्वेश्चन को अंजाम दीजिए। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इसको देखिए और समझिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, कहता है 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में, यहाँ देखिए संकेत दे दिया है कि वो दोनों रेलगाड़ी कैसी है, विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में होगा चाल क्या होगा, जुटेगा। तो 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के बाद, मतलब कहने का मिलने का मतलब क्या है, वो गाड़ी इधर से आ रही, यहां से मिलने के बाद जो है वो कितने देर में पार कर जाएगी, तो यहां पे दोनों की लंबाई क्या होगी, जुटेगी। चलिए तो मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेगी। तो सॉल्यूशन में बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। कल मैं वीडियो में ये बताया था कि गाड़ी किसी भी डायरेक्शन में हो, यदि समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, लेकिन दूरी निकालने के लिए दोनों गाड़ी की लंबाई को जोड़ी जाती है। तो यहां लिखेंगे दूरी बराबर इतना और इतना को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240। दोनों को जोड़ना है तो क्या मिलेगा, 240। दूरी निकल गया। और यहां एक लाइन कह रहा है विपरीत दिशा में दोनों का चाल क्या होगा, जुटेगा। तो ये मीटर में है, ध्यान रखिएगा। चाल बराबर 30 और 42 72 किलोमीटर पर घंटा। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मीटर में है और यहां किलोमीटर है, तो हम लोग इसको क्या कर दें, 72 को 5/18 से गुना कर देते हैं, यह आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये भी मीटर और ये भी मीटर, दूरी हो गया, चाल हो गया, समय बराबर समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, 240/20 कट जाएगा 12, तो आ जाएगा 12 सेकेंड। तो गाड़ी मिलने के 12 सेकेंड बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको 7 नंबर एग्जाम्पल तक बताए हैं और RS रगवाल बुक में 7 नंबर तक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को आप बढ़िया तरह से देख लिए, समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में हम लोग इसके चैप्टर में चले जाएंगे दोस्तों, और चैप्टर का एक एक सवाल को इसी तरह हम लोग डिस्कस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो भी लड़के मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जब भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में बहुत सारे पार्ट को आप डाले हुए हैं, बेसिक का बहुत सारे पार्ट डाले हुए हैं। उस बेसिक को बढ़िया से देखिए और समझिए, क्योंकि बेसिक आपको रंग लाएगा, मैथ बनाने में रंग लाएगा। इसलिए विशेष ध्यान देके दोस्तों सारे वीडियो इंद्रदेव सर का देखते रहिए। आज इंद्रदेव सर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।